11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कह, अपनी बड़ाई में तू किसके समान है? देख, असूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थानों के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियां निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई। उसकी टहनियाँ बहुत हुईं और उसकी शाखाएं लंबी हो गईं, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। क्योंकि टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति भांति के जीव जंतु जन्माते थे, और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। वह अपनी बड़ाई और अपनी डालियां की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, और उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको ना छिपा सकते थे। सनेवर उसकी टहनियों के समान भी ना थे, और ना अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर ना था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि अदन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डाह करते थे। इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यूं कहा, उसकी ऊंचाई तो बढ़ गई है और उसकी फुनगी तो बादल तक पहुंची है, और अपनी ऊंचाई के कारण उसका मन जो फूल उठा है, इसलिए जातियों में तो सामर्थी है। मैं उसी के हाथ उसको कर दूंगा, और वह निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया है। परदेशी जो जातियों में भयानक लोग हैं, वे उसको काट कर छोड़ देंगे। उसकी डालियां पहाड़ों पर और सब तराइयों में गिराई जाएंगी, और उसकी शाखाएं देश के सब नालों में टूट पड़ी रहेंगी, और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं, और उसकी शाखाएं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ने पाते हैं। यह इसलिए हुआ कि जल के पास के सब वृक्ष में से कोई उसकी ऊंचाई ना बढ़ाए, ना अपनी फुनगी को बादलों तक पहुँचाए, और उनमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं, वे ऊंचे होने के कारण सिर ना उठाएं, क्योंकि वे भी सब के सब कब्र में पड़े हुए मनुष्यों के समान मृत्यु के वश करके अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया, उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढांप दिया, और नदियों का बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी, और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हो गए। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और अदन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते हैं, उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। वे भी उसके संग तलवार से मारे हुए के पास अधोलोक में उतर गए, अर्थात वे जो उसकी भुजा थे और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे। इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में अदन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो अदन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा, और खतना रहित लोगों के बीच तलवार से मारे हुओं के संग पड़ा रहेगा। फिरौन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यूं ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप का गीत बनाकर उसको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिंह से दी गई थी, परंतु तू समुद्र के मगर के समान है। तू अपनी नदियों में
टूट पड़ा और उसके जल को पांवों में मथ कर गंधला कर दिया। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फेंकूंगा और वे तुझे मेरे महाजाल में खींच लेंगे। तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंक कर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा और तेरे मांस से सारी पृथ्वी के जीव जंतु को तृप्त करूंगा। मैं तेरे मांस को पहाड़ों पर रखवाऊंगा और तराइयों को तेरी ऊंचाई से भर दूंगा। जिस देश में तू तैरता है उसको पहाड़ों तक मैं तेरे लहू से सींचूंगा और उसके नीले तुझ से भर दूंगा। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य के बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं उन सब को मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, जब मैं तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में और तेरे अनजाने देश में फैलाऊंगा, तब बड़े बड़े देश के लोग के मन में रिस उपजाऊंगा। मैं बहुत सी जातियां को तेरे कारण विस्मित कर दूंगा और जब मैं उनके राजाओं के सामने अपनी तलवार भेजूंगा तब तेरे कारण उनके रोए खड़े हो जाएंगे और तेरे गिरने के दिन वे अपने प्राण के लिए कांपते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के राजा की तलवार तुझ पर चलेगी। मैं तेरी भीड़ को ऐसे शूरवीरों की तलवार के द्वारा गिराऊंगा जो सब जातियों में भयानक है। वे मिस्र के घमंड को तोड़ेंगे और उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा। मैं उसके सब पशुओं को उसके बहुतेरे जलाशयों के तट पर से नष्ट करूंगा और भविष्य में वे ना तो मनुष्य के पांव से और ना पशुओं के खुरों से गंदले किए जाएंगे। तब मैं उनका जल निर्मल कर दूंगा और उनकी नदियां तेल के समान बहेंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, जब मैं मिस्र देश का उजाड़ कर दूंगा और जिससे वह भरपूर है उसमें छूछा कर दूंगा, तब मैं उसके सब रहने वाले को मारूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। लोगों के विलाप करने के लिए विलाप का गीत यही है, जाति जाति की स्त्रियां इसे गाएंगी। मिस्र और उसकी सारी भीड़ के विषय में यही विलाप गीत गाई जाएगी। परमेश्वर का यही वाणी है। फिर 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मिस्र की भीड़ के लिए हाय हाय कर और उसको प्रतापी जातियों की बेटियां समेत कब्र में गढ़े हुओं के पास अधोलोक में उतार। तू किस से मनोहर है, तू उतर कर खतना रहित के संग पड़ा रह। वे तलवार से मारे हुओं के बीच गिरेंगे। उनके दिनों तलवार की ठहराई गई है, इसलिए मिस्र को उसकी सारी भीड़ समेत घसीट ले आओ। सामर्थी सूरवीर उससे और उसके सहायकों से अधोलोक में बातें करेंगे। वे खतना रहित लोग वहां तलवार से मारे पड़े हैं। अपनी सारी सभा समेत असूर भी वहां है। उसकी कब्रें उसके चारों ओर हैं, सब के सब तलवार से मारे गए हैं। उसकी कब्रें गड्ढे के कोनों में बनी हुई है और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सभा है। वे सब के सब जो जीवन लोक में भय उपजाते हैं अब तलवार से मरे पड़े हैं। वहाँ एलाम है और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सारी भीड़ है। वे सब के सब तलवार से मारे गए हैं। वे खतना रहित अधोलोक में उतर गए हैं। वे जीवन लोक में भय उपजाते थे, परंतु अब कब्र में पड़े गड़े हुए के संग उनके मुंह पर भी स्याही छाई हुई है। उसकी सारी भीड़ समेत उसे मारे हुओं के बीच सेज मिली। उसकी कब्र उसी के चारों ओर है। वे सब के सब खतना रही तलवार से मारे गए। उन्होंने जीवन लोक में भय उपजाया था, परंतु अब कब्र में और गड्ढे हुओं के संग उनके मुंह पर स्याही छा गई और वे मरे हुओं के बीच में रखे गए। वहाँ सारी भीड़ समेत मेशेक और तूबल है, उनके चारों ओर कब्रें हैं। वे सब के सब खतना रहित तलवार से मारे गए, क्योंकि जीवन लोक में वे भय उपजाते थे। उन गिरे हुए खतना रहित सूरवीर के संग वे पड़े ना रहेंगे, जो अपने अपने युद्ध के हथियार लिए हुए अधोलोक में उतर गए। वहाँ उनकी तलवारें उनके सिरों के नीचे रखी हुई हैं और उनके अधर्म के काम उनकी हड्डियां में
व्याप्त हैं, क्योंकि जीवन लोक में उनसे सूरवीर को भी भय उपजाता था। इसलिए तू भी खतना रहित के संग अंग भंग होकर तलवार से मरे हुओं के संग पड़ा रहेगा। वहाँ एदोम और उसके राजा और उसके सारे प्रधान और पराक्रमी होने पर भी तलवार से मारे हुओं के संग रखे हैं। गड्ढे में पड़े हुए खतना रहित लोगों के संग वे भी पड़े रहेंगे। वहाँ उत्तर दिशा के सारे प्रधान और सारे सिदोमी भी जो मरे हुओं के संग उतर गए, उन्होंने अपने पराक्रम से भय उपजाया था, परंतु अब वे लज्जित हुए और तलवार से और मरे हुओं के साथ वे भी खतना रहित पड़े हुए हैं। और कब्र में अन्य गड़े हुओं के संग उनके मुंह पर भी स्याही छा गई है। उन्हें देखकर फिरौन भी अपनी सारी भीड़ के विषय में शांति पाएगा। हाँ, फिरौन अपनी सारी सेना को तलवार से मारी गई है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने उसके कारण जीवन लोक में भय उपजाया था, इसलिए वह सारी भीड़ समेत तलवार से और मरे हुओं सहित खतना रहित के बीच लिटाया जाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगा का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगा का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता, जो अपना प्राण बचा लेता, परंतु यदि पहरुओं या देखने पर कि तलवार चलाने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को न चिताए और तलवार के चलाने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा पहरुओं से ही लूँगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुँह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म से फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। फिर हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने से यह कह, तुम लोग कहते हो, हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हमारे कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें। इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवन पाए। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो है, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। और धर्मी जन यदि वह पाप करे, जो अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हों, वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ, तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे और अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए हुए जीवन दायक विधियों पर चलने लगे, तो वह ना मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हों, उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं, प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय
वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल के अनुसार करूँगा। फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया है। उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक उसने मेरा मुंह खोल दिया, अतः मेरा मुंह खुला ही रहा, मैं फिर गूंगा ना रहा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल की भूमि के उन खंडहरों के रहने वाले यह कहते हैं, अब्राहम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे अधिकार में दिया गया है। इस कारण तू उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तुम लोग तो मांस लहू समेत खाते और अपनी मूर्तों की ओर दृष्टि करते और हत्या करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम अपनी अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते और अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, निसंदेश जो लोग खंडहरों में रहते हैं वे तलवार से गिरेंगे, और जो खुले मैदान में रहता है उसे मैं जीवन वस्तुओं का आहार कर दूंगा, और जो गढ़ों और गुफाओं में रहते हैं वे मरी से मरेंगे। मैं उस देश को उजाड़ कर दूंगा और उसके बल का घमंड जाता रहेगा, और इज़राइल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई ना चलेगा। इसलिए जब मैं उन लोगों के किए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ कर दूं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते हैं, हे एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुँह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तू अपनी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छी बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। इसलिए जब यह बात घटेगी, और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट भरना ना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, उन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितिर बितिर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गईं। मेरी भेड़ बकरियां तितिर बितिर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितिर बितिर हुई, और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। इस कारण वे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गईं और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गईं, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरा, अपना ही अपना पेट भरा। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूँगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा, वे फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां अपने मुंह से छुड़वाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो, क्योंकि परमेश्वर का
वचन यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चारवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियां को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराइयाँ मिलेंगी, वहाँ वे अच्छी अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊँगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हे मेरे झुंड, तुम से परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँव से रौंदो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँव से गंदा करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पाँवों से गंदे किए हुए पानी को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उनसे यूं कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। तुम जो सब बीमारों को पंजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितिर बितिर हो जाती हैं, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लुटेंगी। और मैं भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वह उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझे यहोवा ही ने यह कहा है। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। मैं दुष्ट जंतुओं को देश में से न रहने दूंगा, अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को मैं ठीक समय पर बरसाऊंगा और वे आशीष की वर्षा होगी। मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुएं को तोड़कर उन लोगों के हाथ में छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे फिर जाति जाति से लूटे ना जाएंगे और न वन पशुओं उन्हें फाड़ खाएंगे। वे निडर रहेंगे और उनको कोई ना डराएगा। मैं उनके लिए उपजाऊ बारी उपजाऊंगा और वे देश में फिर भूखे ना मरेंगे और न जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, उनके संग रहूँगा और वे जो इज़राइल का घराना है वे मेरी प्रजा हैं। मुझ परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तुम तो भेड़ बकरी मेरी चराई की भेड़ बकरी हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुँह सेईर पहाड़ की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तुझे उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। मैं तेरे नगरों को खंडहर कर दूंगा और तू उजाड़ हो जाएगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि तू इज़राइलियों से युग युग की शत्रुता रखता था और उनकी विपत्ति के समय जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। इसलिए परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे हत्या किए जाने के लिए तैयार करूंगा और खून तेरा पीछा करेगा। तू
तो खून से ना घिनाता था, इस कारण तू तेरा पीछा करेगा। इस रीति मैं सेईर पहाड़ को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा और जो उसमें आता जाता हो मैं उसका नाश करूंगा। मैं उसके पहाड़ों को मारे हुओं से भर दूंगा, तेरे टीलों तराइयों और सब नालों में तलवार से मारे हुए गिरेंगे। मैं तुझे युग युग के लिए उजाड़ कर दूंगा और तेरे नगरों फिर ना बसेंगे। तब तुम जान लोगो कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि तूने कहा है ये दोनों जातियाँ और ये दोनों देश मेरे होंगे और हम ही उसके स्वामी हो जाएंगे। यद्यपि यहोवा वहाँ था, इस कारण परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध तेरे कोप के अनुसार और जो जलजलाहट तूने उन पर अपने बैर के कारण की है उसी के कारण मैं तुझ पर बर्ताव करूंगा। और जब मैं तेरा न्याय करूं तब तुम में अपने को प्रकट करूंगा। तू जानेगा कि मुझ यहोवा ने तेरी सब तिरस्कार बातें सुनी है। तू ने तो इज़राइल के पहाड़ों के विषय में कही, वे तो उजड़ गए, वे हम ही को दिए गए कि हम उन्हें खा डालें। तुमने अपने मुंह से मेरे विरुद्ध बड़ाई मारी और मेरे विरुद्ध बहुत बातें कहीं, इसे मैं ना सुना। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब पृथ्वी भर में आनंद होगा तब मैं तेरा उजाड़ करूंगा। तू इज़राइल के घराने के निज भाग के उजड़ जाने के कारण आनंदित हुआ, इसलिए मैं भी तुझसे वैसा ही करूंगा। हे साइर पहाड़, हे एदोम के सारे देश, तू उजड़ जाएगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के पहाड़ से भविष्यवाणी करके कह, हे इज़राइल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा, आहा, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। इस कारण भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लुतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते। इस कारण हे इज़राइल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, अर्थात पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से और उजड़े हुए खंडहरों और निर्जल नगरों से, जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लुट गए और उनके हंसने का कारण हो गए हैं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, निश्चय मैंने अपनी जलन की आग में बची हुई जातियों के और सारे एदोम के विरुद्ध से कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है कि वह पराया होकर लूटा जाए। इस कारण इज़राइल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़, पहाड़ियों, नालों और तराइयों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो तुमने जातियां की निंदा सही है, इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने यह शपथ खाई है कि निसंदेश तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं उनको अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी। परंतु हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा, और तुम जोते बो जाओगे और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाया और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इज़राइल तुम पर चले फिरेगी, और वे तुम्हारे स्वामी होंगे और तुम उनका निज भाग होगे, और वे फिर तुम्हारे कारण निर्वंश ना होने पाएंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो लोग तुमसे कहा करते हैं तुम मनुष्यों का खाने वाला है और अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश कर देता है,
इसलिए अब तुम मनुष्यों को ना खाएगा और ना अपने पर बसी हुई जाति को निर्वंश करेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं फिर जाति जाति के लोगों से तेरी निंदा न सुनवाऊंगा और तुझे जाति जाति की ओर से फिर नामधराई न सहनी पड़ेगी और तुझ पर बसी हुई जाति को तू फिर ठोकर न खिलाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इज़राइल का घराना अपने देश में रहता था तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उसकी चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। इसलिए जो हत्या उन्होंने देश में की और देश की अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया, इसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई है। मैंने उन्हें जाति जाति में तितिर बितिर किया और वे देश में बिखर गए। उनके चाल चलन और उनके कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुँचे जिनमें वे पहुँचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उसके विषय में यह कहते लगे, हे यहोवा की प्रजा, परंतु उसके देश से निकाले गए। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निर्मित नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निर्मित करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। जो जातियां मैं अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, अब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा। तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्ता से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़वाऊंगा और अन्न उपजने की आशा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना पड़ेगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो तुम अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म के काम और घिनौने कामों के कारण अपने आप को घृणित करोगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निर्मित नहीं करता। हे इज़राइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुंह काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडहर फिर बनाए जाएंगे। तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। लोग कहा करेंगे, यह देश तो यह उजाड़ था, वह अदन की बारी सा हो गया है, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गया था वह ढा गए थे, वे गढ़ वाले हो गए हैं और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी वे जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुओं को फिर बसाया और उजड़े हुओं पर पेड़ रोपे। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूँगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊंगा। जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समान यरूशलेम में भेड़ बकरियां अनगिनत होती हैं, वैसे ही जो नगर अब खंडहर हैं वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ।